हज़रात मोमिनीन, इसके क़ब्ल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो भी फ़ज़ाइल और मनाक़िब जिस हक़ीक़ से जितना हो सका बयान किया। बस ज़रा सा थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जो कुरान मजीद में सबसे पहली आयत, तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं चाहता हूँ कि फिर शुरू कर दूँ कि अल्लाह ने नूर अहमद को खल्क़ किया। कुंतो कंज़न मख्फिया, मैं कुंजबा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो ए मोहम्मद मैंने तुमको दुनिया में भेजा। तो वही मोहम्मद दुनिया में आए और उन्होंने अल्लाह को पहचानवाया, तब अल्लाह पहचाना गया। अब पूरी दुनिया के मुसलमानों से जो वसीले के कायल नहीं है, बड़े बड़े अल्लाह वाले, वो इसी तरह से गौर व फिक्र करके समझ ले कि अल्लाह भी वसीले का कायल है। सलवात भरिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह भी वसीले का कायल है कि जब तक रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा तो अल्लाह पहचाना गया। बात वाज़े हो गई, अल्लाह वसीले का कायल है। तो जो अल्लाह वाले होंगे, जो अल्लाह के मंशे और मर्जी के मुताबिक है, वो वसीले के कायल है। और बगैर वसीले के हुजूर वाला आप बाप नहीं बने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह ने उस मोहम्मद को से पहले नूर जो खल्क़ किया, तो उसका नाम रखा अल्लाह ने अहमद। अहमद के अरबी में माने हैं तारीफ करने वाला। तो उस नूर अहमद ने सबसे पहले जो कलाम किया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया कि अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम और बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा करीम है और बड़ा रहम खाने वाला है। अल्लाह इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कुरान मजीद में सबसे पहली आयत रख दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा साहब, ये 786 अपने अपने मोबाइल कांटेक्ट कर दे। वो खोजा जामा मस्जिद में कई साल पहले पढ़ा था और अभी आगरा शहीद सालिस के मस्जिद वहां पर पढ़ के आ रहा हूँ। आप लोगों के हवाले भी कर दो। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। ये 786 जो आदात बने हैं वो कैसे बने? तो तसव्वुर बचपने से आ रहा है कि ये कुछ लिखना हो तो पहले 786 लिख दो, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दो, या 786 लिख दो। लेकिन ये 786 ये आदात बने कैसे? ये हकीर अदना रखने वाले से जो है तो ले दी जाइए एक तोहफे में बीबी सैयदा की विलादत के मौके पर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने अपने मोबाइल को करना और कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिए कि ये 786 बने। ये पंजतन पाक के इसमें आजम के आदाद हैं। नोट कीजिए, अल्लाह के नाम के आदाद 66, मुस्तफा के नाम के आदाद 229 प्लस अली के नाम के आदाद 110 प्लस फातिमा के नाम के आदाद 135 प्लस हसन के नाम के आदाद 118 प्लस हुसैन के नाम के आदाद 128 इक्वल टू 786 735। सिर्फ सवाल भी है मोहम्मद वाले मोहम्मद। 786 ये है पंजतने पाक की अजमत के 786 के आदात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और लोग जानते हैं 786 बड़ा मुबारक वक्त है, बड़ा मुबारक जो है तो आदात है, ये नंबर है। तो ये पंजतने पाक की अजमत इसमें सुमोई हुई है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए के दूसरी कुरान मजीद की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए मखसूस है जो आलमीन का रब है। तवज्जो चाहता हूं, कहीं कोई गलती हो रही तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, और नहीं तो अल्लाह तो माफ करने वाला है, वो तो माफ करता है, उनकी मोहब्बत में बोल रहा है। ये भी क्या है कि दूसरे है कि तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। एक जगह पर एक सेगे में अल्लाह कहा जा रहा है, दूसरे सेगे में रब कहा जा रहा है। रब से भी मुराद अल्लाह है और रब से भी मुराद परवरदिगार आलम। लेकिन ये फलसफा कुछ अजीब समझ में आ रहा है, तो उसी में एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्म अव्वद हजरत होते कलमन जो अरबी हरूफ के आदात से वाकिफ है वो बखूबी समझ लेते हैं, समझ ले जाएंगे कि रब के आदात 202, रब के आदात 202, रे के आदात 200, बे के आदात 2 इक्वल टू 202। अब आ जाइए हुजूर वाला, अली को लोगों ने पहचाना नहीं, रसूलुल्लाह को भी नहीं पहचाना। अगर अली और रसूलुल्लाह को पहचान लेते तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आ जाइए, इसमें क्या फलसफा है? 202 में क्या फलसफा है? मोहम्मद के नाम के आदात 92, 92। मौला अली के नाम के आदात 110 इक्वल टू 202। मालूम यह हुआ कि मोहम्मद और अली मिल जाए तो रब बनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह इनको जताना बताना पहचानवाना चाहता है कि मेरे अशरफुल मखलूकात हमको पहचानने के साथ ही साथ जब तक तुमने मोहम्मद और अली को नहीं पहचाना मुझे पहचान ही नहीं सकते हो, मुझे पहचान ही नहीं सकते हो। तो मैंने बार बार ये मोहम्मद और अली को पहचानवाया। अब इनसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुमसे भी मोहब्बत करने लगूंगा। अब क्या बात है भाई, ये मोहम्मद और अली दोनों मिल जाए तो बस ये बात में कि रब बनते हैं। तो रब है अल्लाह और अल्लाह अल्लाह है। ये मोहम्मद और अली क्या है? मालूम यह हुआ कि ये मोहम्मद को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो इस्लाम मुकम्मल नहीं हो पाया। इस्लाम मुकम्मल, जल्दी जल्दी मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि इस्लाम मुकम्मल नहीं पाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बारिल्लाह मुझे भी मददगार चाहिए, जैसे मूसा को हारून की और हारून को मूसा की जरूरत थी। पर समझिए कि इशारा मैं कर रहा हूं, समझिए तफसीर समझना आप। ऐसे ही बारिल्लाह मुझे भी एक मददगार की जरूरत है, मुझे भी एक मददगार की जरूरत है। अल्लाह समझ गया। इंशाअल्लाह ये 13 रजब की महफिल होने वाली है, अगर मौला ने चाहा तो उसमें भी सुनिएगा कि ये अली अल्लाह के मदद के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने अल्लाह से कहा, क्योंकि अल्लाह बड़ा मोहम्मद को चाहने वाला है और अल्लाह जो है मोहम्मद की बात को फौरन मान लेता है। तो अल्लाह के रसूल ने एक फरमायात किया, एक दुआ की, बारिल्लाह मुझे मददगार चाहिए। तो अल्लाह भी जान लिया कि मेरे रसूल को कैसा मददगार होना चाहिए, मेरे रसूल को कैसा मददगार होना चाहिए। तो उस अल्लाह ने रसूल का मददगार 13 रजब 30 आमिल फिल को रसूलुल्लाह का मददगार अली इब्न अबी तालिब को पैदा किया अपने ही घर में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुजूर वाला के दुल्हन का जिक्र हो चुका है तो लिहाजा दूल्हा का भी जिक्र हो जाए। तो जो चाहता मेरा अंदाज़ खिताबत ऐसे ही होता है। तो मालूम यह हुआ कि ये बीवी फातिमा मौला अली कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या है, इनको न किसी तरह से कहीं से कम कहा जा सकता है न कहीं ज्यादा कहा सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह फरमा दिया कि अली न होते तो मेरी बेटी का कोई कुफर न होता। तो अब कौन क्या है इसको कौन समझ सकता है? इसी वजह पे किसी शायर ने कहा है ना कि दुल्हन नबी के घर की और दूल्हा अल्लाह के घर का।
तो भाई ये दूल्हा अल्लाह के घर का है, दुल्हन नबी के घर किसी को जिक्र हो चुका, तो ये दूल्हा अल्लाह के घर का है, उसका भी कुछ जिक्र हो जाए। सलवात ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली 13 रजब को खाने काबा में पैदा हुए, जाहिर हुआ, लोग कह देते पैदा हुआ, पैदा तो वो अर्श पर हो चुके थे। अल्लाह ने दुनिया में 13 रजब 30 आमी फिर को जाहिर किया और जाहिर किया। अब मौला अली जब दुनिया में आए तो रसूल के मददगार बने और ऐसा मददगार बने कि दीन इस्लाम मुकम्मल होने की कगार पर आ गया। मुकम्मल होने की कगार ही पर नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हो गया। बस चंद मिनट के लिए मौला अली के फजाइल और विलायत अली वलीउल्लाह के उन्वान पर सुन लीजिए, इसलिए कि तमाम अहले बैत रसूल का जिक्र किया जाए। अगर विलायत अली का जिक्र नहीं किया गया तो मालूम ये हुआ कि जिक्र मुकम्मल नहीं रहेगा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए कि तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार, तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार विलायत अली वलीउल्लाह और अज़ादारी पर मुनहसर है। अगर तमाम जिंदगी की इबादत कबूल करवाना है तो विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर लीजिए, और अगर नहीं कबूल करवाना है तो विलायत अली वलीउल्लाह ना कबूल कीजिए। और अगर इसकी कोई दलील मांगे, हमने तो 1 करोड़ रकात नमाज पढ़ा है, लाखों रोजे रखे हैं और न मालूम नहीं कितने हज किए हैं और न मालूम नहीं कितनी इबादतें इलाही की है, तो ये बारे लाहा इसका क्या होगा? शैतान इब्लीस ने 4,500 सजदे तेरे किए तो उसको तूने अजर दे दिया, तो हमको भी तो कुछ देगा कि नहीं देगा? कहे वो शैतान इब्लीस था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसने मांग लिया। तुम्हारी इबादत इलाही कबूल तब होगी जब तुम्हारे दिल में विलायत अली वलीउल्लाह का इकरार होगा और कबूल का होगा और अज़ादारी होगी। करबला के रोजे पर मैंने जो जुमला पढ़ा वो ये है कि तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार विलायत अली वलीउल्लाह और अज़ादारी पर मुनहसर है। अपनी जिंदगी भर की इबादत कबूल करवाना है तो विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर लीजिए और अज़ादारी करिए, यही है कबूलियत के दारो मदार। अगर कबूल करवाना है, ए बारे लहा, ए अल्लाह मुझे इतना बता दीजिए कि ऐसा क्यों? मैं दलील दे रहा हूं कि कोई इबादत कबूल नहीं होगी अगर विलायत अली वलीउल्लाह कबूल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, कुरान का मुताला किया है। परवरदिगार आलम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत का जो इजहार किया है 1,24,000 पैगंबर में, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा है ये मेरा सरदारुल अंबिया है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा चाहने वाला है। सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह ने। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कह दिया, भाई इशारा करना मेरा, कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए कह दिया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक, ए मेरे हबीब अगर तुमने ये तबलीग न की तो तुम्हारी 23 साल तबलीग रिसालत पाए तकमील पर नहीं पहुंचेगी, काबिल कबूल नहीं होगी। ऐ दुनिया के मुसलमानों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े रोजा रखने वालों, बड़े बड़े हज करने वालों, अल्लाह अल्लाह करने वालों, बड़े बड़े अल्लाह वालों, गौर व फिक्र करो। जब अल्लाह ने ऐलान विलायत नहीं किया तो अपने रसूल की 23 साल तबलीग रिसालत काबिल कबूल नहीं किया। अब दुनिया के कोई भी बड़े से बड़ा इबादत गुजार हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, अगर तुमने भी विलायत अली वलीउल्लाह कबूल नहीं किया तो तुम्हारी भी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब मर्जी पूरे कायनात के मुसलमानों पर मुनहसर है। साफ साफ ये कैसर बाग हाल में जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मुबारक मौके पर ये मैसेज ले लीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमान ले लें।
अगर पूरी जिंदगी की इबादत कबूल करवाना है तो विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर लीजिए। अगर पूरी जिंदगी की इबादत कबूल नहीं करवाना है तो शैतान बन जाइए, वो भी जन्नत से निकाल दिया। अरे हुजूर वाला, अल्लाह ने शैतान इब्लीस ने पहला खलीफा जिसका एक अल्लाह ने जिसको बनाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं दुनिया में खलीफा बनाने वाला हूँ। जिनके सामने जैसो रूप फूकूं तुम सबके सब ताज़ीमी सजदा कर लेना। सभी मलाइका ने सजदा कर लिया, जन्नत में रह गए। वो शैतान इब्लीस ने ताज़ीमी सजदा नहीं किया, जन्नत में रहते हुए जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही दुनिया वालों, अगर विलायत अली वलीउल्लाह कबूल नहीं किया तो तुमको जन्नत में एडमिशन नहीं होगा, जन्नत में दाखिला नहीं होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी पर किसी ने याद आता है, जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे, जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे जो जिक्र नहीं करते हैदर का अजानों में। जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे जो जिक्र नहीं करते हैदर का अजानों में। आज 1 घंटे का मशवरा है, मैं तो एक अशरे का, एक खमसे का जो है एक घंटे में बयान करने चाहता हूँ। जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसी उन्वान पर एक मिसरा और आगे बढ़ा दो। एक बात वो कि जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे जो जिक्र नहीं करते हैदर का अजानों में। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े हफ्फाज कुरान अच्छी तरह ये जानते हैं, बड़े बड़े आलिम उलमा हजरात और बड़े बड़े हजरत जानते हैं कि अल्लाह जन्नत में तब दाखिल करेगा कि जिसका मामला बंदों का कोई नहीं होगा। तवज्जो चाहता हूं क्या कहने जा रहा हूं। एक मामला है बंदों का, एक मामला होता है माबूद का। माबूद अपने मामलात को तो माफ कर सकता है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। लेकिन बंदों का कोई मामला होगा, भाई तफसीरी आप लोग सुनते रहते हैं बड़े बड़े उलमा हजरात से, लेकिन बंदों का कोई मामला होगा जब तक बंदा नहीं माफ करेगा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। चाहे जितनी इबादत उसने की हो, चाहे जितना अल्लाह के करीब हो, बंदे का मामला जब तक के मामला साफ नहीं होगा उस वक्त तक के वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह का मामला है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो बड़ा बख्शने वाला है, उसकी मर्जी वो माफ कर दे। लेकिन अल्लाह का कानून है, बड़े बड़े वकील हो, बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं और फैसला करेंगे, तो बंदे का मामला अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो हुजूर वाला गौर फिक्र किया, ऐ कायनात के 72-73 फिरके वालों जो अल्लाह और रसूल को मानते हो, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, और गौर फिक्र करो कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह अपने मामलात को तो माफ करेगा, बंदे के मामलात कोई होंगे जब तक बंदा नहीं माफ कर देगा वो जन्नत में नहीं जा सकता है। अब पूरी दुनिया के मुसलमान गौर फिक्र करें कि सबसे बड़ा मामला किसका है, सबसे बड़ा मामला किसका है। तो जब नहीं अल्लाह फरमाएगा कि सबसे बड़ा मामला तो मेरे हबीब सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब अगर मेरे रसूल का मामला, अगर जो उन्होंने डिमांड की है, जो उन्होंने मांगा है, अगर वो उससे पूरा कर दिया और वो कर दिया तो जन्नत में जाएंगे। अब दुनिया कहेगी दिखाओ कुरान में रसूलुल्लाह का कौन सा मुतालबा है। भाई रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत व मवद्दत करो। अब कौन है जो कर रहा है? मैं कह गया सलमान भैया मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये 73 फिरकों में एक ही फिरका है जो नजर आ रहा है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत भी कर रहा है और मोहब्बत भी कर रहा है। बस यही वो फिरका है जो जन्नत में जाएगा। इसी बिना पर शायद ने कहा है कि जन्नत के मकानों में दाखिल वो नहीं होंगे जो जिक्र नहीं करते हैदर का अजानों में, जो अजर रिसालत मोहब्बत व मुअद्दत अदा करते नहीं, जो
जो अजर रिसालत मोहब्बत व मवद्दत अदा करते नहीं, दाखिल वो नहीं होंगे जन्नत के मकानों में। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुसलमान कहेगा कि आप ये फजीलत अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे? मामला बड़ा खराब ये है कि जब मुसलमान जब कोई जावा नहीं होता ये शियान अहले बैत से, तो लोग कह रहे कुरान में दिखाओ। बड़े बड़हारी कुरान वाले हैं, कुरान वाले यही तो है, और कौन होता है? चलो ये फर्श आज़ा फर्श महफिल में बैठने वाला तो हर तरह से दिखाता है। अरे आओ देखो, मैं दिखाता हूँ कुरान में, दोसे दिखाता हूँ कुरान में। आओ देखो कुरान खोलो, खोलो कुरान मजीद 25वां पारा सूरह सूरा में आयत नंबर 123 में परवरदिगार फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब कह दो कि अजर रिसालत देना चाहते हैं तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत व मवद्दत करें। अब रसूलुल्लाह का ये कर्ज है, जिसने भी रसूलुल्लाह का ये कर्ज अदा कर दिया, जो कर रहा है, वही लोग जन्नत में जाएंगे, और जो मोहब्बत और मवद्दत नहीं कर रहे हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये अजहर हुसैन खतीब अजहर हुसैन फैजाबादी का एक चैलेंज है कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत वो मवद्दत कर रहा है वही फिरका जन्नत में जाएगा। अब पूरी कायनात में तलाश करो कि ये वो कौन है जो मोहब्बत से और मवद्दत कर रहा है। ये वलायत अली वलीउल्लाह कबूल करने वाले हैं और अज़ादारी करने वाले हैं, जो पंजतने पाक के हर मासूम की विलादत की खुशी में खुशी मनाते हैं, और ये चाहता मासूमीन के गम में जो है तो शहादत पर गम मनाते हैं। यही मोहब्बत और मवद्दत का सही मानों में माने उसको पूरा कर रहे हैं। बस अज़ादारान इमाम हुसैन ये साफ साफ पैगाम आप लोगों के सामने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक विलादत के मुबारक मौके पर ये एक मैसेज है जो आप ले जा रहे हैं। हुजूर वाला, अब दुनिया जो है जो बहुत अच्छा होता है उसी को बुरा भला कहते हैं। बस 5 मिनट के लिए हज़रत, 5 मिनट के लिए एक चीज है पर्दे जो फौरन अभी मुझे याद आई है, हो सकता बीबी सैयदा ने मुझे याद दिलाया हो कि हमारे फजाइल तो खूब बयान किए, खाने काबा में बैठे हुए से खूब बयान किए। आज पूरी दुनिया ये शिया इस्ना अशरी ये जागने से क्यों दुश्मनी कर रही है, क्यों वो कहते? इसलिए कि बहुत बात आराम से है कि जो बहुत खूबसूरत होता है उससे बस सूरज जलते हैं। बस यही वजह है कि जो बहुत अच्छे होते हैं उससे हो जाता है। बस इसी तरह से 5 मिनट के लिए बस उसके बाद आप लोग सुनिए कि जनाब अबू तालिब से इतना बुग़्ज़ क्यों है, इतनी दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि हो सकता है बीबी सैयदा ने हमारे दिल में डाला हो कि हमारे सबको तो बयान किया, लेकिन वो जो खून है, जो अबू तालिब है, जो बनी हाशिम का एक चिराग है, जिसके चिराग जलाने से पूरी दुनिया रोशन है, कुछ फजीलत उनकी भी बयान कर दो, कुछ उनकी फजीलत बयान कर दो। आप लोग बहुत मुतवज्जे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बयान करते हुए। एक मतलब आवाज़ सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा अज़मत ये थी कि जब बीवी फातिमा ज़हरा आती थी तो सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। बराबर आप सुनते रहते हैं। तो ये था मर्तबा कि जनाबे बीवी फातिमा ज़हरा का कि जब रसूल खुदा आते थे और बीवी फातिमा आती थी तो रसूल खुदा ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। उम्मे वबिया है सरदारुल अंबिया, आज ये पूरी दुनिया में ये रस्म क्यों नहीं बना
क्यों नहीं बना कि बेटी की ताजीम के लिए बाप खड़ा हो? तो अजब नहीं जवाब आए कि अभी तक कोई ऐसा बीबी फातिमा के ज़हरा के ऐसा किसी की बेटी पैदा ही नहीं हुई है, इसलिए ये जवाब बना कि वो फातिमा ज़हरा थी कि जिसकी ताजीम के लिए सरदारुल अंबिया खड़े हो जाते हैं। बस 5 मिनट के लिए जनाब अबू तालिब की फजीलत बयान सुनने लीजिए कि जब जनाब फातिमा ज़हरा की ताजीम के लिए सरदारुल अंबिया खड़े हो जाए और किसी मकाम पर ये पंजनर पाक बैठे हो, 12 मासूमीन बैठे हो, और वो मकाम कौन सा हो सकता है? वो जन्नत में हो सकता है, एक सन्नत में हो सकता है। एक सारा सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। 5 मिनट। वो मकाम जन्नत में हो सकता है। अब उस मकाम पर जनाब अबू तालिब आ जाए, जनाब अबू तालिब आ जाए तो सबसे पहले जनाब अबू तालिब की ताजीम के लिए कौन खड़ा होगा? तवज्जो चाहता हूँ, एक मैसेज है जो लेते जाइएगा कि जनाब अबू तालिब से लोग क्यों जलते हैं। इसलिए कि जनाब अबू तालिब की अजमत और फजीलत को है, लोग कहते हैं दुनिया के इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक जहर बेयदुल्लाह, एक फातिमा ज़हरा। तो इसी तरह से यह है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक दौलत खदीजतुल कुबरा है और एक खून अबू तालिब है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र-ए-यदुल्लाह है, एक सद्दा शब्बीरी है। जनाब अबू तालिब का ये खून कहां तक पहुंचा है? इसी मौके पर कहना चाहता हूं कि जनाब अबू तालिब से बुग़्ज़ रखने वाले सुने कि जनाब अबू तालिब की अज़मत क्या है। कि जनाब जब ये पंजतन पाक जिस मौके पर बैठे हों और उस मौके पर जनाब अबू तालिब आ जाए तो उनकी ताजीम के लिए सबसे पहले कौन खड़ा होगा? दिस माय क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। और एक इशारा कर दूं, इशारा कर कि जनाब यूसुफ की बादशाह मिस्र के जब बादशाह बने थे तो याकूब अपने बेटे की देखने के लिए वहां गए थे। तो जनाब यूसुफ ने तफसील नहीं पढ़ा, जनाब यूसुफ ने ये सोच के कि मेरे बाबा आए हैं और मुझे तख्त सल्तनत पर बैठा हुआ देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जनाब याकूब आए और जनाब यूसुफ अपने तख्त सल्तनत से खड़े नहीं हुए ताजीम के लिए। अल्लाह की तरफ हुक्म आया, ए यूसुफ तुम्हारी नस्ल नबूवत मुनक़ता हो गई। तो अब यही सवाल करना चाहता हूं कि जहां पर ये 14 मासूमीन बैठे हो और उसमें अबू तालिब आ जाए तो सबसे पहले ताजीम के लिए कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? तो मालूम यह हुआ कि जनाब अबू तालिब आ जाए 14 मासूम में तो सबसे पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने बाबा की ताजीम के लिए खड़े होंगे। जब मौला अली खड़े हो जाएंगे तो फातिमा ज़हरा, उनके शौहर खड़े हो गए तो फातिमा ज़हरा खड़े हो जाएंगी। और जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह खड़े हो जाएंगे तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएंगे। जब रसूल खुदा ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे तो इमाम हसन खड़े हो जाएंगे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अबू तालिब की ताज़ीम के खड़े हो जाएंगे तो इमाम हुसैन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। जब इमाम हुसैन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे तो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब जनाब ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाएंगे तो मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे तो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे तो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे तो मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे तो अली नक़ी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे। जब अली नक़ी अलैहिस्सलाम बाबू जनाब अबू तालिब की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे तो हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। जब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जनाब अबू तालिब की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे तो जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। वस्सलाम वालेकुम व सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।